नमस्कार मित्रों। आज मैं ध्रुव की कथा लेकर आई हूँ। स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, राजा उत्तानपाद, और उनके दो पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था उत्तम, जो श्रेष्ठ था और बड़ा था, और दूसरा पुत्र ध्रुव था, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे, सुनीति ने अपने पुत्र को वस्त्राभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेज दिया। ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर उत्तानपाद को प्रणाम किया और उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बालकों की जो चंचलता होती है, उसी कारणवश वह राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। यह देखकर सुरुचि ने ध्रुव से कहा कि तू इसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीन स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किए हैं जो तू इस सिंहासन बैठने के लिए ललायित है। राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सकता है। इस बात को जान ले, यह तेरा पुण्य बहुत ही कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है कुमार उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है। राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव के आंखों से अश्रु बहने लगे, किंतु वह धैर्यपूर्वक कुछ न बोला। और इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आवित थे। उनका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी ना कह सके। जब सभासदगण विदा हुए, तब ध्रुव भी अब राजा को प्रणाम करके अपने घर की ओर चला गया। सुनीति ने अपने पुत्र को आते देख और उसके मुख की कांति से ही जान लिया कि ध्रुव का राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीति को एकांत में एक स्थान देकर ध्रुव को अपने दुख का कारण जानने के लिए पूछा। वह माता के गले लगकर लंबी सांस खींचता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर अपने कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के आंचल से हवा करते हुए माता अपनी लाल से पूछने लगी, बेटा अपने रोने का कारण बताओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया? ध्रुव बोला, माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे सुरुचि राजा की धर्मपत्नी है, वैसे आप भी हो, और उन्हें सुरुचि ही क्यों प्यारी है? माता आप उन नरेश को क्यों प्रिय नहीं हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने पर तो हम दोनों ही एक समान है। फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ? तुम क्यों मंदभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम को ख्वाली है? राजा सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं है? मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींचकर बालक का दुख शांत करने के लिए वो मधुर वाणी में बोली, पुत्र तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ पूछा वह सब शुद्ध हृदय से मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अपमान की बात मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है या नहीं? यदि वो पटरानी है तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही। राजकुमार उत्तम में बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ में निवास किया, अतः वही राज सिंहासन पर बैठने योग्य है। चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मदमत्स गजराज, आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। तब यह सुनकर माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर ध्रुव ने उन्हें उत्तर दिया, बोला कि आज मेरे शांतिपूर्वक कहे हुए वचन जो हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज तक मैं यही समझता था कि पिता उत्तानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु अब मुझे यह समझ में आने लगा कि उस
सर्वेश्वर जगदीश्वर की आराधना करने से जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वह सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया है। अब केवल एक ही कार्य शेष है जिससे कि मैं भगवान विष्णु की आराधना कर सकूं। अब मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता है और मैं आपके आज्ञा लेकर उस सर्वेश्वर के लिए तप करना चाहता हूँ। तब सुनीति कहती हैं कि बेटा उत्तानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है। अभी तो तुम खेलने कूदने के योग्य हो और एकमात्र संतान हो। मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तुम जब जब खेलने के लिए भी 3-4 कदम बाहर जाते हो तब तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे ही पीछे लगे रहते हैं। तब ध्रुव बोला, अब तक तुम और राजा उत्तानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं। मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें नहीं रोकती। ऐसा कहकर सुनीति उन्हें आज्ञा दी और सुनीति की आज्ञा पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए निकल पड़ा। सुनीति ने धैर्यपूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथ कर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने सत सत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उनके पीछे लगा दिए। अब ध्रुव ने अपने महल से निकलकर वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पर पकड़कर उपवन में प्रवेश किए। माता को ही देवता मानने वाला और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था। अतः एक क्षण आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए ज्यों ही उसने आंखें खोली तो उसे उपवन में सप्तऋषियों ने दिखाई दिए, जो सूर्य के तेज की तरह तेजस्वी। सप्तऋषियों में मानो भाग्य सूत्र से ही खींच कर लेकर आए हों। यह देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रणाम करा और उनसे कहने लगा, मैं सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ और कृपा करके मुझे मार्ग दिखाएं। तब सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे पूछा कि ऐसे मधुर गंभीर भाषण करने वाले मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे कहे, अभी तक तुम्हारे वैराग्य का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों को होता है जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तुम तो 7 द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो, तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो। हमसे तुम्हें क्या काम है, तुम्हारी मनोवांछा क्या है। तब ध्रुव बोले कि मेरे लिए उत्तम बंधु उत्तम कुमार है, उनके लिए ही पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मैं आप लोगों से इतना ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो और जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, यह बता दें। उस समय उस बालक की बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषियों ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया। मरीचि बोले, जिसने गोविंद चरणारविंदों के पराग का रस आस्वादन नहीं किया, वह मनोरथ पथ से अतीत ध्यान में भी न आ सकने वाला परम उज्जवल फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इस प्रकार सभी ऋषियों ने उस भगवान विष्णु की अलग अलग तरह से वर्णना करने लगे। तब ध्रुव बोले कि भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो जो विचार प्रकट किए वह सब सत्य है। अब मुझे यह बतलाइए कि भगवान विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए, उनकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए। तब मुनिगण बोले कि खड़े होते चलते सोते जागते लेटते बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करने से किसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी। विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी। तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इसमें बहुत शीघ्र ही अपने मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार ये कहकर सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं पर से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव के में मन लगाकर तपस्या के लिए चले गए। द्वादशाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जाप करने लगे। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्ष रूप में देखा और उनकी आकृति बड़ी ही दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र पुनः अपने बड़े उत्साह के साथ उस मंत्र का जप करने लगे। उस समय भूख, प्यास, वर्षा, आंधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं हिला सका। राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था, अतः उस समय अपने शरीर की भी सुध नहीं रही उन्हें। कहते हैं उनकी तपस्या से शंकित हुए देवताओं ने भी कितने विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वह सभी निष्फल ही सिद्ध हुए। शीत और धूप आदि की तरह एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु रूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे। कुछ समय के बाद भक्त जनों के प्रियतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर अपने उस भक्त को देखने के लिए आए और वहां पर आकर उन्हें देखे और उनको देखते उन्हें पुकारा, हे बालक ध्रुव उठो, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान और तुम्हारे इंद्रिय निग्रह से, मन के संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हो, अतः तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट इच्छा हो वह तुम मांगो। भगवान की यह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव अपनी आंखें खोली। उस समय उन्हें वही चतुर्भुज ब्रह्म को देखा जिनको वो अपने हृदय में चिंतन कर रहा था और वे सामने मूर्तिमान होके खड़े हैं। उस समय वह देखकर राजकुमार सकपका गए और यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या बोलूं और क्या करूं इत्यादि बातें सोचते हुए क्षण भर तो ना कुछ बोल सके ना ही कुछ कर सके। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे थे, शरीर के रोए खड़े हो गए थे और भगवान के सामने उच्च स्वर में हे त्रिभुवननाथ यो कहता हुआ दंडवत प्रणाम करके पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनकी भौं कांप रही थी। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एक टक दृष्टि लगाए वह आनंद से वो लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक, सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिस योगीश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसू से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आज ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसको धूली दूसरित शरीर को सब ओर से पोंछा और हृदय से लगाकर कहा कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो, मैं निसंदेह सब तुम्हें दूंगा, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख के ध्रुव तो मुख को छुआ। मरीचि आदि देवर्षि दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से लक्षित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतः निर्मल हो गया था और उनके स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसे पूर्ण प्रकाश हो गया था। इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा और उस स्थिति में वह उनकी स्तुति करते हुए पूरी तरह मग्न हो चुका था। इस प्रकार उनकी स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने कहा कि ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया, इस तरह का अपवाद लोगों में न फैल जाए, इसलिए
तुम अपने अभिष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव होकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट होकर उपयुक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप और दिव्य रूप को दिखाते हुए और वे अंतर ध्यान बैकुंठ धाम को चले गए। इस बीच में देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देखकर दिव्य पुष्प बरसाने लगे थे। सुनीति कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से ही संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहे थे और यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तन से मनुष्यों की आयु यश और लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस गरुड़ वाहन भगवान ने के प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्यमंडल का जितना मान है उससे दूना चंद्रमंडल का मान है और चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है। अर्थात यहाँ पर मित्रों सभी ग्रहों की दूरी बतलाई जा रही है कि कौन से ग्रह किस ग्रह से कितनी दूरी पर है, जो आज के वैज्ञानिकों ने अपने खोज में लगे हुए हैं, जो हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले ही बता चुके हैं। शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि का स्थान है। उस शनि से 2 लाख योजन ऊपर सप्तर्षियों का मंडल है। सप्तर्षि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। साधु शिरोमणि वह समस्त ज्योति मंडल का केंद्र है। इस प्रकार सूर्यदेव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदय को प्राप्त होकर सूर्य अपनी ऊर्ध्वगत किरणों से ऊपर के जन तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्यदेव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित होकर एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भूलोक प्रतिष्ठित है। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान विष्णु ने सतक्रतुक इंद्र को दे रखा है। वे समस्त लोकपालों के साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इन 7 लोकों के नीचे यह प्रभावपूर्ण पाताल लोक स्थित है। ऐसा कहा जाता है वहाँ न सूर्य का ताप है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न दिन है, न रात है। पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित है। उससे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक है वह स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक स्थित है। तपोलोक के ऊपर 8 करोड़ योजन सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित है। ब्रह्मलोक के 16 करोड़ योजन पर विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतन के अनुसार वराह पुराण में उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है। जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भूलोक की स्थिति बताई गई है। जो पुरुष सम्यक प्रकार से इसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य और देवताओं से पूजित नरसिंह रूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं और वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण करके दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं। तो यह थी ध्रुव की कथा और सभी लोकों की
और ग्रहों की दूरी का वर्णन। आशा है आपको आज का यह अंक पसंद आया होगा। अगले अंक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।